भारतीय जनता पार्टी चुनाव न लड़के पुलिस विभाग चुनाव लड़ रही, सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी कई जगहों पे चुनाव जीती होती। विधानसभा की सीट के लिए 6 मंत्री, अभी तो प्रधानमंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, रैलियां करेगा इसके लिए, क्योंकि इनके पास और कोई एजेंडा तो है नहीं। एक विधायक बनाने के लिए 5 सीटें दो। समाजवादी पार्टी ने करहल की 1 सीट पाने के लिए 5 सीटें, जिसमें से 3 सीटें इनकी खुद की जीती हुई थी। चंद्रशेखर का अयोध्या में, फैजाबाद में, मिल्कीपुर में कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतना चाहिए भाजपा को ही, और चुनाव का मतलब भी होता है कि एन केन प्रकरण जीतना। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद अब बची 1 विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा के उपचुनाव में जनता किसके साथ जाती है। आइए हम जानते हैं तमाम लोगों से कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों का क्या कहना है। क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से अब जो है भंडाफोड़ किया जाएगा? अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर पार्टी के अध्यक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल मीडिया जो है मिल्कीपुर में बुलाई जाएगी या आएगी तो सही है, और जो है सारा विश्व देखेगा कि यहाँ चुनाव कैसे होता है, तो उससे अच्छी बात है। और जहाँ तक बात यह है कि कहीं कहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव न लड़के पुलिस विभाग चुनाव लड़ रही थी, सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी कई जगहों पे चुनाव जीती होती। 6 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है मिल्कीपुर जितवाने के लिए, दायित्व दिया है। क्या लग रहा है? ये चुनाव की डेट आ गई है आपके पास क्या? अभी डेट नहीं आई है, लेकिन 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है मिल्की के लिए। एक छोटे से विधानसभा की सीट के लिए 6 मंत्री, अभी तो प्रधानमंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, रैलियां करेगा इसके लिए, क्योंकि इनके पास और कोई एजेंडा तो है नहीं। नफरती एजेंडा डालेंगे मिल्कीपुर में आके और जीतने का प्रयास करेंगे। जब इनसे पूछा जाएगा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात करो तो डब्बा गोल होता है इनका। तो ये तो इनके देखिए, इनको क्या है, इन्हें चुनाव जीतना है, उससे पहले अपने एजेंडे के तहत नफरत बांटनी है देश भर में। और जिस सीट में, चाहे अभी दिल्ली के चुनाव है, चाहे इसमें 1 सीट पे उपचुनाव है, नफरत बांटो, सत्ता में आओ। अभी तो इनको तो एक काम कर देना चाहिए था। वहाँ अगर मिल्कीपुर में अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो तो उन्हें कोई लालच प्रबोलन दे के उनसे कह देना चाहिए हमारे कैंडिडेट को जिता दें, और दूसरे दिन आपके घर में 5 लाशें पहुंच जाएंगी। एक विधायक जिताओ, 5 लाशें पाओ, ये बीजेपी का एजेंडा है। एक विधायक बनाने के लिए 5 सीटें दो। समाजवादी पार्टी ने करहल की 1 सीट पाने के लिए 5 सीटें गंवाई, जिसमें से 3 सीटें इनकी खुद की जीती हुई थी और वो हार गए। ये दुर्भाग्य है। सरकार उत्तर प्रदेश की ना भारतीय जनता पार्टी चला रही है और ना ही योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी और आदित्यनाथ मिलकर के चला रहे हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि आप जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, वहां का एक केवल पर्यवेक्षक ये योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए तो जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने 6 मंत्री लगाए हैं। जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान को हराने के लिए पूरा अमला लगा दिया गया था, उसी प्रकार से यहाँ से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीतेगा। यहाँ से 6 मंत्रियों को हटा करके योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी वहाँ से। लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी वहाँ से सरकार विधायक बनाने जा रही है। हमने भी आपसे क्या कहा कि हर एक इंसान की अपनी बात, अपना महत्व होता है। चंद्रशेखर का अयोध्या में, फैजाबाद में, मिल्कीपुर में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। और आज जो भी है वो समाजवादी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी से मिल की बात कर रहे हैं तो जो आज समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके अगर आज प्रदेश के अंदर कोई बात कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब हैं। और वहाँ पर चंद्रशेखर कितनी भी कोशिश कर ले, मान लिया राजनीतिक दल है उनका, ठीक है, और वो भी अगर यहाँ से वो सांसद बन गए तो उनके अपने वोट पर नहीं बने, ये वहाँ पर मुसलमानों की देन है जो सांसद बन गए थे, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगीना में कमज़ोर था।
इस वजह से वहां पर वो चुनाव जीते। और जहां तक मिल्कीपुर की बात रही, वो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सीट जीतेगी, चाहे उत्तर प्रदेश की पूरी हुकूमत वहां लग जाए तब भी जीतेगी। अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के तहत जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मंत्रियों का जो है वहां पे कार्यक्रम लगाया है। 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है मिल्कीपुर जितवाने के लिए। क्या लग रहा है? चुनाव जीतना चाहिए भाजपा को ही, और चुनाव का मतलब ही होता है कि एन केन प्रकरण जीतना। 6 लगाए 50 लगाए, कैसे भी जीते, चुनाव का मतलब है जीतना। भाजपा अपना मेहनत कर रही है, चुनाव जीतेगी। और ये नहीं कहा जा सकता है कि ज़बरदस्ती जीतती है या कैसे जीतती है। चुनाव का मतलब क्या होता है, चाहे जुमले से जीते, लड़के जीते, कैसे भी जीते जीते, तो चुनाव जीतेगी भाजपा, और कैसे भी जीते, नो डाउट। तो आपने सुना इन तमाम लोगों की राय, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जहां एक तरफ मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन अचानक से जो है चंद्रशेखर आज़ाद के आने से जो समीकरण था वो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी के होगा। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के आने से काफ़ी फायदा हो सकता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।